शहर शहर करिया करिया सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी, कहीं बैलों की कुर्बानी तो कहीं बकरे और छतरे ज़बहा। मुल्क भर में शहरियों की जानिब से कुर्बानी का फ्रीज़ा अदा करने का सिलसिला जारी, तो कहीं ताहाल कसाईयों का इंतज़ार। माहिर कसाई इंतहाई मसरूफ, अनाड़ी खिलाड़ी भी हुनर आजमाने लगे। बच्चे अपने पसंदीदा जानवर कुर्बान होने पर अफसुर्दा, कहते हैं जानवरों से काफ़ी मोहब्बत थी, आज जुदाई पर दिल उदास हैं। इनफरादी कुर्बानी के साथ इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला भी जारी। अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब और गुरबा में गोश्त की तकसीम। जहां मुकम्मल हो गई गोश्त की तैयारी, वहां अब होगी पकवानों की बारी। फ्राई कलेजी से दिन का बाकायदा आगाज। दोपहर के खाने में कहीं बिरयानी, कहीं कड़ाही गोश्त की महक। डिनर में रान रोस्ट, बिहारी बोटी और रेशमी कबाब समेत अनवाओ इकसाम के खानों की फरमाइशें। खवातीन की ईद किचन में ही गुजर गई। रात में बारबेक्यू की मंसूबाबंदी, सीख सलाखें जमा कर ली गईं। अंगीठियों में कोयला भी सुलगने को तैयार। तिब्बी माहिरीन का भी शहरियों को इंतबाह, गोश्त मुफ्त सही लेकिन पेट तो अपना ही है। एतदाल से खाएं, खुद को बदहजमी से बचाएं। वाह रे पहलवान, क्या खूब है दस्तरख्वान। गुजरावाला के पहलवानों ने भी मज़े मज़े के पकवानों से दस्तरख्वान सजा लिए। दोस्त अहबाब भी दावत उड़ाने पहुंच गए। कोई दुम्बे पर हाथ साफ करने में मसरूफ़ तो कोई मटन कढ़ाई का दीवाना। मीठे में खीर का भी एहतिमाम। नमाज ईद और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद बच्चे मैदान में आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बड़ों से ईदी लेकर बच्चों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कोई झूले झूल रहा है तो कोई मनपसंद अशिया खाने में मसरूफ। उधर मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अहम इकदाम, लावारिस और बेसहारा बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर कुर्बानी का इंतजाम। बच्चे ईद के पुरमुसरत मौका पर खुशी से निहाल। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मॉडल टाउन लाहौर, लीगी सदर नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने डीआई खान में नमाज पढ़ी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हरीपुर में नमाज ईद अदा की। जवानों के लिए घरों से दूर महाज पर ईद बायस फख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का LOC की हाजी पीर सेक्टर का दौरा। ईद उल अजहा फौजी जवानों के साथ गुजारी। ISPR के मुताबिक सिपाह सालार ने ईद की नमाज अफसरान और जवानों के साथ अदा की। जनरल आसिम मुनीर की कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म जबर की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का हामी है, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दुआ है बाबरकत मौका आलम इस्लाम और पाकिस्तान के लिए खुशियाँ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम दिन कुर्बानी का है। साबित कदम रहना और अल्लाह की अताअत ही कामयाबी की कुंजी है। शहबाज शरीफ ने कहा, हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के जज्बे को खराज अकीदत पेश करते हैं। हमें फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की अजीम कुर्बानी को भी याद रखना है। दुआ है अल्लाह हम सबको ईद उल अज़हा की हकीकी खुशियों से हमकिनार फरमाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी का तकाजा है कि हम जिंदगी के हर शोबे में इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, हुकूमत की जानिब से मुआहदों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी से किए गए वादों पर अमल किया जाए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बजट में गरीब आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम पर आलमी बरादरी से नोटिस ले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, PTI को गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, कुछ मामलात की लाइन खींची जानी चाहिए। MQM सिर्फ बयानात की हद तक रह गई है, वो बयानात से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की अपोजिशन और हुकूमत से मुल्क की खातिर मिल बैठ कर मसाइल हल करने की अपील।
عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہمیں کشکول پھیلانے کے بجائے اپنے کندھوں پر آگے بڑھنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی مکمل تجاویز کے ساتھ بجٹ فائنل ہوگا۔ وعدے کے مطابق حکومتی اخراجات میں کمی لائی جائے گی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا ملک نئے انتخابات کرانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پی ٹی آئی کے سوا تمام بڑی جماعتوں نے الیکشن نتائج کو تسلیم کر لیا۔ حکومتی اخراجات کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی میں بات چیت کرتے ہوئے کہا، بانی پی ٹی آئی کو پوری قوم سے معافی مانگنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمارے دوست ممالک ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ گورنر سندھ نے پوری قوم کو عید کی مبارکباد دی اور سانگھڑ واقعے کی مذمت کی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کہتے ہیں 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت کا تجربہ اچھا نہیں تھا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بات چیت کا کچھ فقدان ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، جلد ورکنگ ریلیشن شپ بہتر ہو جائے گا، عید کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ مذاکرات کا وقت چلا گیا، مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، ادارے تمام لوگوں کو ایک جگہ بٹھائیں۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، کہا بجٹ میں کھربوں کے ٹیکس لگا دیے گئے، 24 کروڑ عوام کو بجلی کی تار پر لٹکا دیا گیا ہے، لوگ بجلی کے بل، بچوں کے اسکولوں کی فیس نہیں دے سکتے، ملک کھڈے میں چلا گیا ہے، ملک عوام سے ہوتا ہے کسی ایک سے نہیں، 30 اگست تک سیاست سے دور ہوں۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں زین قریشی نے کہا، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی، سائفر کیس کی طرح سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے کیسز جلد ختم ہوں گے، بجٹ عوام دوست نہیں IMF دوست ہے۔ 8 فروری کو لوگوں نے آگ کا دریا عبور کر کے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ، جانوروں کی آلائشیں نہروں اور نالوں میں پھینکنے پر پابندی ہوگی، لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال اور اسلحہ نمائش پر بھی پابندی ہوگی، سیری پائے بھوننے کے کاروبار کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پارکس میں نصب جھولوں کی باقاعدہ چیکنگ اور حفاظتی معیار یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی۔ دنیا کے کئی دیگر ممالک میں بھی عید الاضحیٰ کی خوشیاں، امریکہ، کینیڈا، ملائیشیا، انڈونیشیا، چین اور بھارت میں بھی آج نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات، مسلمانوں نے گلے لگ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ برطانیہ، ترکی، مصر اور آسٹریلیا میں عید کا آج دوسرا دن، آج بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں جانور قربان۔ فرانس، آسٹریا، اسکاٹ لینڈ میں بھی عید کل منائی گئی۔